कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो तो यारो। आज यही कहानी आपको सुनाती हूँ जो आपका हौसला और बुलंद करेगा। और जब आपकी हौसले बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं। हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज आपको यही कहानी सुनाती हूँ। शहर के एक बड़े संग्रहालय म्यूजियम के बेसमेंट में कई सारी पेंटिंग रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी इन पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी जगह थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल भी रखा करती थी। एक दिन म्यूजियम की साफ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को वापस से म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखा जाना था। यह देखकर जो बेसमेंट में मकड़ियां थी अपना जाला छोड़कर वहाँ से चली गयी। लेकिन कोने की जो पेंटिंग थी उसमें जो मकड़ी थी उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग थोड़ी प्रदर्शनी में रखी जाएंगी, हो सकता है कि इस पेंटिंग को वहाँ ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से कुछ और पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि मेरे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है, इससे बेहतर जगह मुझे कहीं नहीं मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहती थी। उसका खूबसूरत घर भगवान ने उसे छीन लिया और इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन उसे अपने रहने के लिए कोई स्थान तो खोजना ही था। इसीलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर से बागीचे में पहुंची। बागीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार किया और अब वो बहुत खुश थी। उसने सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ, अन्यथा उसे इतना सुंदर स्थान और इतना सुंदर घर कभी नहीं मिलता, और वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कठिन समय आता है कि जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार, रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा होती हैं। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारे जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।